जो एक दूसरे के विपरीत है, कैसे बनेगा? कोई कहे मैं तो शराब भी पीता हूं और धार्मिक व्यक्ति गलत बात बोलता है। कोई कहे मैं शराब भी पीता हूं और ध्यान करता हूं, बिल्कुल गलत कहता है। वो ऐसी बात है जो कोई कहे मैं हंस भी लेता हूं एक साथ और रो भी लेता हूं, दोनों एक साथ कभी ना हो, एकदम विपरीत। तो समस्त विकारों से अपने आप को त्याग करो। मैं माताओं बहनों से कहता हूं, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करो। छोटी बात, बहू ने क्या कहा, सास ने क्या कहा, छोड़ो। अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को उसमें खपत मत करो, व्यय मत करो। कोई क्या क्या कह दिया, किसने क्या अपमान कर दिया आपका, ये और विस्तृत इसको कहा जा सकता है। इस अर्थ को और खोल सकता हूं मैं, लेकिन समयाभाव है, थोड़ी बात को पूरी करनी है। आपको जाना है, आसपास के गांव से लोग आए हैं, किरवई से भी आए हैं, बेलटुकरी से आए हैं, बहुत लोग आए हैं, राजीव से आए होंगे, जाना है। अंतिम बात कहता हूं। साहब कहते हैं, फिर से सुनाऊं, दोहरा दूं, कहते साहब धर्मदास जी अपने अहंकार का त्याग करो, गुरु की शरण कहो। दूसरी बात, अहंकार का त्याग करो, पहली बात। गुरु की शरण में आओ, दूसरी बात। समस्त विकारों से अपने आप को मुक्त कर लो, अलग कर लो, तीसरी बात। चौथी और अंतिम बात जो हमारे कबीर पंथ का मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत, सब जीवन से निर्भय रहे, जीव मात्र के प्रति दया का भाव, जीव मात्र के प्रति। कर साहेब की बंदगी भूखे को कछ दे का मतलब, साहेब का मतलब साधु संत नहीं, साहेब का मतलब है जीव मात्र के प्रति सम्मान का भाव, जीव मात्र के प्रति सम्मान का भाव। साहेब मने क्या? सा मने शरीर, हा मने हृदय, ब मने बैसने वाला, रहने वाला, वो चैतन्य आत्मा, वो जो चैतन्य सब में एक जैसा है, कुत्ते में भी, गाय में भी, बिल्ली में भी, सब में भी। इसलिए गीता कहती है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्त्री शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञानी वही है जो सब में उस चैतन्य आत्मा को देखता है, दर्शन करता है। इसलिए हम कबीरपंथी लोग ये नहीं कहते गाय को ही बचाना है, गाय हमारी माँ है, उनका हम दूध पीते। लेकिन बकरी ने क्या बिगाड़ लिया, मुर्गी ने क्या बिगाड़ लिया? बोलो। 9 दिन उपवास रखते हो, हर दिन को मुर्गी गिनती है, के दिन हो दाई को कहा छोटी मुर्गी के दिन हो गए, 2 दिन हो अभी, ले 7 दिन हो जी ले। उनकी भाषा कभी समझते हो? 8वें दिन के बाद तो सब दुख दुखी हो जाती है। 8 दिन हो गए, 30 लाख थे दाई, हाँ बेटी बस कल बस न तेरा बे न मेरो, बस खत्म। 9 दिन के बाद 10वें दिन वो मार मचती है, वो मार 9 दिन का एक दिन पूरा कर, नवरात के उपवास। बताओ ये क्या है नवरात्र का व्रत? ये जीव दया। 9 दिन तक तुम पानी तक नहीं घूटे और 10वें दिन तुम पील पड़े, खा डालो एक साथ। ये गलत बात है। जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखो। जीव दया और आत्म पूजा, सदगुरु भक्ति देव नहीं दूजा, ये कबीर पंथ का मूल सिद्धांत है। इसलिए कुत्ते के लिए भी दया का भाव रखो। ऐसे नहीं कि कहीं बैठ गए है तो एक सूटी मार दे। ऐसा हुआ एक बार, जाता था गांव से गुजरता था, आगे आगे जाता था वो लड़का, ठीक है ठाक आदमी था, लड़का नहीं था, मार दिया। मैंने पूछा बेटा क्यों मारा इसको? हाँ ऐसे मन करी तब मार दे, मन करी तब मार दे, एक सूटी मार दे, एक डंडा मार दिया। उस मार का उस पर क्या गुजरा तुम्हें क्या पता? तुमने तो शौक पूरा कर लिया।
जीव दया, जब तक तुम्हारे अंदर सेंसिटिविटी नहीं होगी, इतनी संवेदना भी न होगी, तुम कैसे अध्यात्म के मार्ग में चल सकते हो। इसलिए सदगुरु ने जीवन का सार सूत्र बताया। क्या कहा? जीवन को सरल बनाओ, गुरु की शरण में आओ, समस्त विकारों से अपने को अलग कर लो, मुक्त कर लो, और जीव मात्र के प्रति दया का भाव। ये चार बातें, ये चार बातें धर्मदास साहब को सदगुरु ने बताई, और मात्र धर्मदास साहब के लिए नहीं, हम सब के लिए है, सब के लिए साहब ने कही। बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बड़े प्रेम से सुना। सभी को धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम देता हूं। सत्यनाम बंदगी साहेब।